सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। खबरों का आगाज़ आज करेंगे चाइना और अमेरिका से। नाज़रीन, चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है एंड ऑलमोस्ट लार्जेस्ट इकॉनमी के बहुत ज़्यादा करीब भी है, तो इसीलिए चाइना को काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन से इस वक्त डील करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो टैरिफ्स अनाउंस कर ही दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ चाइनीज़ इकॉनमी को इस वक्त पैटर्न के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपनी इंटरनल इकनॉमिक ग्रोथ को जो है सोलिडिफाई करेंगे और किस तरीके से इनोवेशन को इकनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लेकर चलेंगे। हम आपको बताएं कि इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ डेलीगेट जो है वो बीजिंग में मौजूद हैं और पिछले पूरे हफ्ते से दो बहुत लंबे सेशंस चल रहे हैं बीजिंग की पॉलिटिकल लीडरशिप में, कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में, और जो इस वक्त उनकी जिसको अभी एक पपेट गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बीच में ये काफ़ी ज़्यादा डायलॉग और डिस्कोर्स जारी है और आज के दिन वो प्रेजेंट करेंगे अपनी फ़ाइनल प्लान, जो एक्सपेक्टेड है कि यूनानिमसली अप्रूव्ड होगा, क्योंकि चाइना में चीज़ें यूनानिमसली ही अप्रूव होती हैं। तो वो डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर उन्होंने कोई 4 मेजर रीज़न साइट किए हैं कि जिसके ऊपर चाइना को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को दोबारा रीशेप करना पड़ेगा। सबसे पहले वो बात करते हैं कि एक स्प्रॉलिंग रियल इस्टेट क्राइसिस है चाइना के अंदर, रियल इस्टेट इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने बात की कि हाई लोकल गवर्नमेंट डेट है, लोकल गवर्नमेंट की जो आपस में अंदरूनी डेट है वो बहुत ज़्यादा है, लोकल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं। और तीसरी चीज़ है वीक कंज्यूमर डिमांड। नाउ वीक कंज्यूमर डिमांड हैज़ बिन एन इशू इन चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि सीपेक जैसे मज़ीद काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना ये भी कोशिश कर रहा है कि अपनी ग्लोबल मार्केट को स्ट्रेंथन करे। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक नया प्लान बन रहा है। ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस है जिसने वेंसडे के दिन जो है इनका शुरू हुई थी, अभी तक इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। संडे का हम आपको डेटा बताएं अगर, तो चाइनीज़ कंज्यूमर प्राइसेस सबसे ज़्यादा लोएस्ट तरीन लेवल पर पहुँच गई थी इन द लास्ट 13 मंथ्स। तो डिफ्लेशनरी प्रेशर्स हाई हैं और चाइनीज़ इकॉनमी को एक री इन्वेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पे बात आती है AI की। चाइना और अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रंट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जंग दुनिया की लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी वॉर है जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगी और उसके साइडलाइंस में भी बहुत ज़्यादा AI प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हम आपको बताएं कि स्टारगेट के बारे में हमने इस शो पे आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से स्टारगेट के नाम से एक पूरा नया AI फंड इस्टेब्लिश किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, और उन्होंने अब ये उसको काउंटर करते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी एक स्टेट बैक्ड फंड अनाउंस कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और उनका कहना है कि अगले 20 साल में कम से कम $138 बिलियन की फंडिंग इस फंड में पूल इन की जाएगी। इसके साथ साथ कोई 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बीजिंग के फर्दर प्लान्स जो हैं वो लेड डाउन है। इस डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो बायो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, 6G इंटरनेट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो काम करेंगे। साथ साथ चाइना में अब ये भी एक नई कॉन्वर्सेशन है कि अब इंटरनल टैलेंट किस तरीके से उसको क्रिएट किया जाए, तौर पर एक टैलेंट पूल कायम किया जाए जिनको इन तमाम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकें और चाइनीज़ डेवलपमेंट के लिए कोई बाहर से रिसोर्सेज की बिल्कुल ज़रूरत ना हो, बल्कि उन पर इन्हिसार कम से कम तर होता जाए। हमने आपको बताया था सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो बाइडन के ज़माने से बैन हुई हुई हैं और उसके बाद से चाइना ने री इन्वेंट किया है और इनोवेट किया है। यहाँ लास्टली ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट जो है कंसिडर करेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के डीप सीक को बैन कर दें। 7 मार्च ऑनवर्ड्स ये बातें शुरू हो गई हैं और इससे यही ज़ाहिर होता है कि जितना ज़्यादा
सीरियस कंपटीशन टिक टॉक ने जो एक चाइनीज़ ऐप थी अमेरिकन ऐप्स को दिया, उसके बाद से अमेरिकन टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो काफ़ी डर गए हैं। वो समझते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ईजीली अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ सकती है। इसीलिए रिसेंटली एज़रा क्लाइन ने एक इंटरव्यू किया बेन ब्यूकैनन का। बेन ब्यूकैनन जो थे स्पेशल एडवाइज़र थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अभी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब वो खुल के बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि डीप सीक जो चाइनीज़ AI फर्म है, इसको नवंबर 2023 से अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज मॉनिटर कर रही थी। उन्हें पता था कि डीप सीक बनने वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि जब ये बन जाएगा तो क्या रद्द-ए-अमल दुनिया भर से सामने आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। तो ऑब्वियसली दिस इज़ लीडिंग टू अ न्यू AI वॉर। जो लास्ट टाइम इस तरह की वॉर हुई थी, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको कहा जा सकता है, वो थी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, जब ये जंग थी कि पहले चांद पे कौन पहुंचेगा। लेकिन अब ये जंग है कि पहले AGI कौन रीच करेगा, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, और ये AGI जब रीच हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इंटरवेंशन की बदौलत इस वक्त पूरा ग्लोबल लैंडस्केप शिफ्ट हो रहा है, चाइनीज़ इकॉनमी के सारे ट्रेंड्स शिफ्ट हो रहे हैं, और अब डीप सीक की वजह से एक नई स्पेस वॉर के नाम की जगह AI वॉर शुरू हो गई है। बिल्कुल नाजरीन, आपने जाना कि चाइना टैरिफ्स और पाबंदियों के बावजूद किस तरह अपनी मईशत की तरक्की के लिए हम वक्त काम कर रहा है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोलिए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको एक नई AI वॉर के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम रमज़ान में बहुत ज़्यादा तेल कंज्यूम करने लगी है। बिल्कुल नाज़रीन, ये मौजू ज़रा हमारे दीगर मौजूआत से थोड़ा हट के है, लेकिन आई एम श्योर आप सब लोगों के रोज़ के इफ्तारी के दस्तरख्वान पे समोसे, पकौड़े और तरह तरह की चीज़ें जिसमें कुकिंग ऑयल की कंजम्पशन ज़रूर होती है, तकरीबन रोज़मर्रा ही होती है। और नाज़रीन, हम इसके बारे में बताते हैं कि इससे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और आपकी कंजम्पशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी मैं चंद रोज़ पहले मेरे ज़हन आया कि कितना ज़्यादा तेल इस्तेमाल करती है बाकी साल के मुकाबले में, तो एक बहुत ही मुस्तनद रिसर्चर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त मईशत के हवाले से राय रखते हैं, अम्मार हबीब ख़ान। मैंने उनको रीच आउट किया तो उन्होंने नाज़रीन मुझे ये डेटा इकट्ठा करने में मदद की। नाज़रीन, डेटा जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि औसतन तकरीबन रमज़ान में 6000 मेट्रिक टन ज़्यादा कुकिंग ऑयल कंज्यूम करती है पाकिस्तानी अवाम साल के दीगर 11 महीने के मुकाबले में रमज़ान के दौरान। और ये नाज़रीन अगर पिछले 3 साल की औसत लगाई जाए तो ये तकरीबन 14% ज़्यादा है 2015 से लेकर 2023 तक। नाज़रीन, तो इसी असना में जो ये कंजम्पशन बाकी साल के मुकाबले में 2% ज़्यादा होती थी, वो अब बढ़ते बढ़ते बल्कि 2021 से लेकर 2022 तक तो ये 18% तक पहुंच गई। अब दोबारा ये 13 से 14% पे इस वक्त हावर अराउंड कर रही है। और नाजरीन, इसमें जो है ज़्यादातर जो घी की जो कंजम्पशन है वो तकरीबन स्टेबल है, वेजिटेबल ऑयल की भी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कुकिंग ऑयल है मेनली वो बहुत ज़्यादा उसकी कंजम्पशन है। और वो नाज़रीन हमारी फूड इंपोर्ट्स यानी जो खाने की जो दरामदात हैं उसमें नंबर 1 पे तेल की दरामदात आती है। और मज़ीद ये कि अगर हम इसका तखमीना लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा कंजम्पशन है, तो नाज़रीन अगर हम तखमीना लगाते हैं कि इस वक्त अगर खाने का तेल 700 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा हो तो ये तकरीबन अगर हम 6000 मेट्रिक टन का हिसाब लगाते हैं तो ये तकरीबन 4 अरब रुपए बनते हैं। और ये अगर हम डॉलर में इसका हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 1.4 करोड़ डॉलर इसकी वैल्यू बनती है। और पिछले 10 सालों में जो है ये जो कुकिंग ऑयल की डिमांड है वो प्राइमरीली डबल हो चुकी है। दिस हैज़ टू डू विद प्रॉबेबली जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आंसर है। और नाज़रीन अगर हम इसको देखें, वैसे ऑन अ लाइटर नोट अगर हम कहें कि ये कार्डियोलॉजिस्ट के लिए तो ज़रूर अच्छी खबर है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ना ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हमारी मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है, ना आपकी जिस्मानी सेहत के लिए। तो बेटर है कि आप ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो कि हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे नाज़रीन सरसों का तेल है, उसको इस्तेमाल करें और थोड़ा सा ऑयल कंजम्पशन पे भी कट डाउन लगाएं। आपकी सेहत के लिए भी ज़्यादा बेहतर है,
کیونکہ ہم ایک بڑی ہمارے ریزروز کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. اگرچہ اس وقت کچھ استحکام ضرور ہے ڈالرز کی پوزیشن میں، لیکن ناظرین یہ ایک خطرے کی گھنٹی ضرور ہے. ناظرین اس وقت آپ کی اسکرین پہ ایک ٹیبل بھی چل رہا ہوگا 2022 اور 23 کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ابھی تک اوبیسلی اس سال کے رمضان کا ڈیٹا تو اگلے مہینے ہی آئے گا. تو اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ایوریج 2022 سے 23 کی جو کنزمپشن تھی وہ تقریباً 47,000 میٹرک ٹن تھی، اور یہ رمضان کے مہینے کے قریب جا کے 53,000 میٹرک ٹن چل گیا. آپ کو یاد ہوگا ستمبر کے مہینے میں بھی ہم نے بات کی تھی پام آئل انڈسٹری کی کہ تقریباً $5 ارب سے زیادہ سالانہ ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں. اور ناظرین ہمارے پاس ملیشیا، انڈونیشیا کے ایگزامپل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی کوئن کو یوز میں لے کے آئے تھے. ہماری بھی 800 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں پام آئل پروڈکشن کے لیے، تاکہ یہ جو امپورٹ کا ایکسپینس ہے وہ بھی اس سے بھی بچا جا سکے. ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتدال پسندی بہت ضروری ہے. ویسے بھی پاکستان نمبر 1 ہے ڈائبٹیز میں پوری دنیا میں، تو ہم سب کے لیے بہتر ہے اگر ہم اپنے کولیسٹرول کو دیکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. نمبر 1 ہم اور چیزوں میں بھی ہو سکتے ہیں، صرف ڈائبٹیز میں ہونا ضروری نہیں. بالکل ناظرین، آئی تھنک کافی اچھا سم اپ کیا. ناظرین آج 10واں روزہ مکمل ہونے جا رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے الصیام والقرآن والیشفعان لیوم القیامہ، کہ جو روزہ اور قرآن ہے وہ ایک مومن کی شفاعت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آپ اور آپ کے سب گھر والے رہیں، اور آگے مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹل دین اپنا بہت خیال رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے اگلے شو میں. اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.